बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच बसा एक प्राचीन और शांत गांव। हवा में किसी पुराने रहस्य की गूंज थी। इसी गांव में रहता था विशु 12, एक निडर पहाड़ी लड़का जिसे पुराने अवशेष और रहस्यमयी चीजें ढूंढने का शौक था। तेज बहती नदी के किनारे विशु कुछ खोज रहा था। विशु खुद से उत्साहित, आज कुछ नया जरूर मिलेगा। अचानक भयानक आंधी तूफान आ जाता है। विशु चट्टान के नीचे छिप जाता है। तूफान थमने के बाद उसकी नजर नदी किनारे नीली रोशनी पर पड़ती है। विशु, ये क्या है? कोई चमकता पत्थर? जैसे ही वह उसे छूता है, वह चीज धड़कने लगती है। वह पत्थर नहीं, बल्कि एक नीले प्रकाश से चमकता अंडा था। अचानक एक गहरी गर्जना सुनाई देती है, जबकि आसमान साफ था। अंडा टूटता है और उससे निकलता है एक छोटा सा हिमालयी बर्फीला ड्रैगन। उसके पंख बर्फ की तरह चमक रहे थे। विशु हैरान रह जाता है। विशु, तुम सच में हो? मैं तुम्हें शून्य बुलाऊंगा। रात में गांव के बुजुर्ग डर के मारे इकट्ठा होते हैं। जब भी बर्फीले ड्रैगन का जन्म होता है, अग्नि राक्षस जाग उठता है। रात में विशु और शून्य खेल रहे होते हैं कि अचानक झोपड़ी में भीषण गर्मी फैल जाती है। जमीन कांपने लगती है, दीवारों में लाल दरारें पड़ जाती हैं। विशु डरते हुए, शून्य, ये क्या हो रहा है? बाहर आग और धुएं से बना अग्नि राक्षस जमीन से निकलता है। उसकी आंखें जल रही थी। तभी अग्नि राक्षस कहता है, जहां बर्फ जन्म लेती है, वहां आग भी उठती है। बिना डरे विशु शून्य की पीठ पर कूद जाता है। विशु कहता है, उड़ सकते हो दोस्त, अब या कभी नहीं। शून्य पहली बार अपने बर्फीले पंख फैलाता है। दोनों आग के हमलों से बचते हुए आकाश में उड़ते हैं। शून्य बर्फीली सांस छोड़ता है। विशु हिम्मत से उसे दिशा दिखाता है। आग और बर्फ की टक्कर से एक शक्तिशाली भंवर बनता है। अग्नि राक्षस जमकर 1000 टुकड़ों में टूट जाता है। धुआं छोड़ते ही विशु की नजर राक्षस के गले में पड़े एक प्राचीन ताबीज पर जाती है। बिल्कुल वैसा ही ताबीज जैसा विशु अपने गले में पहने हुए था। विशु हैरान होकर कहता है, यह कैसे हो सकता है? विशु शून्य की ओर देखता है। नीलगिरी का रहस्य अब शुरू हुआ था, लेकिन विशु और शून्य बहुत नाराज थे, क्योंकि सब लोग उनकी वीडियो तो देख रहे थे, पर कोई भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहा था और न ही चैनल को सब्सक्राइब करता था।